हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जिस सीरीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम अगेंस्ट द गॉड्स है। इस सीरीज की शुरुआत में हमें एक फाइट दिखाई जा रही होती है। यहाँ फाइट 7X ब्लेड क्लैन की हो रही होती है और जो जिनके साथ वो लड़ रहे होते हैं उसका नाम श्याओ होता है। वैसे उसका नाम यून है लेकिन सब उसको श्याओ श्याओ बोलकर पुकारते हैं। इससे पहले हम इस लड़ाई में ये देखते हैं कि नीचे खड़ा मास्टर ये देख रहा होता है कि ऊपर लड़ाई चल रही है 7X ब्लेड वालों की। तो वो ये देखकर बहुत परेशान होता है कि ऊपर सब लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं। नीचे खड़े मास्टर ये देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि वो श्याओ अकेला इन सब को कैसे मार रहा है। और ये देखते ही वो एक पॉइजन रिलीज करता है। तो वो मास्टर समझ जाता है कि ये पॉइजन उस श्याओ ने ही रिलीज किया होगा। वो एक कवर बना लेता है। तो वो मास्टर वहाँ बहुत परेशान हो रहा होता है कि ये गैस कहाँ से आ रही है और सब यहाँ पर बेहोश होते जा रहे हैं। तो ये देखते ही मास्टर उसको कवर बना लेता है। वो गैस अचानक खत्म हो जाती है। तो मास्टर वहाँ देखकर थोड़ा ये खुश होता है कि गैस का असर अब खत्म हो रहा है। असल में ये फाइट उस पल के लिए हो रही थी जो पॉइजन पल यून के पास थी। अभी नेशन के मास्टर ये कह रहे थे कि वो पल हमें मिल जाए, तो इसीलिए वो सब यून पर हमला कर रहे थे। वो पल यून के पास होती है, सब उस पर हमला करते हैं मगर वो उसे घायल तो कर लेते हैं मगर उस पल को पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। श्याओ बहुत जख्मी हो गया था और वो घायल होने के बावजूद भी उन सब को मुकाबला कर रहा था। उसके पैर में अचानक एक तीर लग जाता है मगर वो फिर भी सबसे मुकाबला डट कर करता है। एक मास्टर श्याओ के सीने में वो खंजर ठोक देता है। श्याओ गिरने ही वाला होता है। उसको वो पुराने ख्याल आ रहे होते हैं जब श्याओ के पिता ने इन सब को बचाया था। ये सब बीमार थे तो ये श्याओ के पिता के पास आते थे। इन लोगों ने इसके पिता को बीमार दिया था और उस खूबसूरत लड़की को भी मार दिया था। तो ये सब सोचकर श्याओ बहुत दुखी हो रहा होता है। वो लड़की श्याओ की मंगेतर होती है जिससे श्याओ की आगे शादी होने वाली थी। और वो लड़की श्याओ को कह के गई थी हमारे मरने का बदला तुमने किसी से नहीं लेना। श्याओ सोचता है ये दुनिया मुझे ऐसे जीने नहीं देगी। तो वो अचानक पॉइजन गैस रिलीज कर देता है और सब वहाँ बेहोश होने लगते हैं। और वही मास्टर जो नीचे खड़ा था देख रहा था जॉन को कि जॉन ही है। तो वो ऊपर आ जाता है और वो जॉन को देखकर बहुत हैरान होता है और उससे कहने लगता है तुमने 7 ब्लेड क्लैन को मारा है तो उनके लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम्हारी ये सजा बनती है कि अब तुमने उन सबको पॉइजन से मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूं। उसके गार्ड्स उस पर हमला कर रहे होते हैं। तो वो मास्टर को रोक कर बोलता है पहले अगर तुम मुझे वो पल दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी यून कहता है आप क्या, पूरी दुनिया भी मुझे नहीं मार सकती। और इसी टाइम यून अपनी पावर का इस्तेमाल करता है मगर वो बहुत घायल होता है तो उसकी पावर वो यूज नहीं कर पा रहा होता। तो तभी वो मास्टर के लोग उस पर हमला कर देते हैं। तो यून सोचता है कि वैसे भी मुझे मरना है तो मैं क्या करूं। तो यून पीछे जंप मार लेता है पहाड़ी से और वो पॉइजन को भी खा लेता है। तभी मास्टर देखकर ये चीज बहुत हैरान होता है कि इसने ये पॉइजन पल भी खा ली, अब हमारा क्या होगा। हम देखते हैं यून की एनर्जी बॉडी से निकलते ही आसमान पर एक होल बना लेती है और यून नीचे की तरफ गिरता ही चला जा रहा था और वो बेहोश था। तभी कुछ अरसे बाद यून की आंख खुलती है। तभी वो देखता है कि सामने खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। तो वो लड़की कहती है तुम बहुत सारे टाइम से बेहोश थे, तुम्हें याद नहीं आ रहा, मैं लिंगशी हूँ। श्याओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो सोचता है तो धीरे धीरे उसको वो बातें याद आने लगती हैं। अभी वो लड़की उसको बताती है कि आज ही तुम्हारी शादी है और जिससे तुम्हारी शादी है उसका नाम शिया जिंग्यो है और तुम थोड़े से तैयार हो जाना ताकि तुम थोड़े प्यारे लग सको। श्याओ ये बात सुनकर बोलता है वो तो सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो लिंगशी कहती है तुम्हें ये सब याद है पर तुम्हें हमारे बारे में और अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ भी याद नहीं। मन में ये बात सुनकर लड्डू फूट रहे हैं। रुको मैं ग्रैंडफादर को बताकर आती हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। तो उसी वक्त श्याओ सोचता है कि वो किसी और की बॉडी में आ गया है और वो अपनी पावर व्यू को यूज भी नहीं कर पा रहा। तो लेकिन अभी भी उसमें हेवनली पल की शक्ति मौजूद है। तब हम आगे देखते हैं कि जिया उस पल को देखता है और उसे सब याद आ रहा होता है और वो देखता है कि असल में असली वाले श्याओ की लाइफ में एक ओल्ड मैन है जो उसके ग्रैंडफादर हैं और एक लड़की है जिसका नेम लिंगशी है जो इसकी मदद करते हैं। जियाओ वैसे तो बड़ा हो गया है पर वो अपनी पावर को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता और आज इसकी शादी है और आज ही किसी ने पॉइजन देकर इसे मार दिया है। पर उस हेवनली पल की वजह से इसको एक नई जिंदगी मिलती है। उसके बाद उसको सब याद आ जाता है और वो लड़की और उसका ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर गुस्सा होते हैं कि लिंगशी ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने जियाओ के खाने में पीने का ध्यान नहीं रखा और
और किसी ने इसको पॉइजन दे दिया है। तभी जियाओ कहता है दादाजी इसको डांटिए मत, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही अपनी खुराक पर ध्यान नहीं दे पाया हूँ। अब मैं वापस प्रैक्टिस करके अपनी कल्टीवेशन को और मजबूत कर दूंगा और आप गुस्सा मत करिए, मैं अपनी पावर वापस ले आऊंगा। ये कहते ही वो उठ जाता है। देखकर ग्रैंडफादर और लिंगशी शॉक हो जाते हैं कि शियाओ के बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आ गया। पहले तो वो अपनी पावर को एक कल्टीवेट नहीं कर सकता था और अब अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई है कि वो उठकर ये बातें कर रहा है। ये कहकर उसके ग्रैंडफादर वहां से चले जाते हैं और लिंगशी वहीं पर मौजूद होती है, मगर वो थोड़ा परेशान हो गई होती है और कहती है जियाओ क्या तुम, कहती है कि तुम पहले से बदल चुके हो, कहती है कि शिया के साथ तुम्हारी शादी करना कोई अच्छा होगा कि नहीं। तो जियाओ कहता है तो आप चिंता मत करो, मैं इस चीज को संभाल लूंगा। वो दोनों उस बाउल को देखते हैं जो उल्टा पड़ा होता है। उस बाउल की वजह से ही जियाओ की डेथ हुई थी। इस बाउल में किसी ने इसको पॉइजन दे रखा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुछ लोग सो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक मास्टर आकर उनको जगाते हैं और कहता है सभी तैयार हो जाओ, यहाँ पर यंग मास्टर आ रहे हैं। तो वो यंग मास्टर शियाओ होता है और शियाओ को उस बग्गी में जाना था, वो बग्गी शियाओ के लिए रेडी करके रखी थी, मगर शियाओ कहता है नहीं मुझे इस घोड़े पर जाना है। तभी वो आदमी कहता है यंग मास्टर ये बहुत पावरफुल है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो शियाओ कहता है मैं इसी पर जाऊंगा। ऐसे ही वो घोड़े पर बैठने के लिए अपना पहला कदम रखता है, घोड़ा छलांग मारकर उसको गिरा ही देता है। खड़े सारे लोग हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ यूलोंग आता है, तभी वो उसको वहाँ से उठा लेता है। उसको कहता है आज तुम्हारी शादी है, आज के दिन तुम इस घोड़े पर मत जाओ। अभी वो यूलोंग अपने सर्वेंट को कहता है जाओ एक व्हाइट घोड़ा ले आओ, और वो जियाओ से कहता है कि आज तुम्हारी शादी सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ होने वाली है, काफी लोग तुमसे जेलस हो रहे हैं। और ये सुनते ही जियाओ कहता है ये तो सच है कि सब मुझसे जल रहे होंगे, मगर मैं तुम्हारी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए हमारे दिल में बहुत ही रिस्पेक्ट है। भी उसका सर्वेंट वो व्हाइट हॉर्स ले आता है और जियाओ उस पर बैठ कर निकल जाते हैं। भी यूलोंग उसको वहां से बाय कर रहा होता है। तभी जियाओ को ये पता होता है कि यूलोंग यही लड़का है जिसने मुझे पॉइजन दिया था, पर वो उस टाइम कुछ नहीं करता। तो तभी यूलोंग अपने साथ खड़े लड़के को चांटा मारता है और कहता है तुमने सब गड़बड़ कर दिया, हमारे पास यही एक मौका था। उसको बहुत सा गुस्सा आ रहा होता है कि आज इसकी शादी है और वो भी उस खूबसूरत लड़की के साथ। वो ये नहीं चाहता था कि इसकी शादी शियालोंग से हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे शहर के लोग, बच्चे, बूढ़े सब खुश हो रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं ये कितना हैंडसम है, मगर कुछ ही वहीं पर कह रहे होते हैं ये हैंडसम तो है मगर इसमें कोई पावर ही नहीं, सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से उस शिया से शादी कर पा रहा है। अभी हम देखते हैं वहाँ एक राक्षस आ जाता है जो सब पर हमला कर देता है, पूरे शहर को तहस नहस कर देता है और वो सब लोग उससे डर कर भाग रहे होते हैं। और वो उसी टाइम जियाओ की तरफ बढ़ता है और वो उस जियाओ की तरफ बढ़ रहा होता है तो जियाओ का घोड़ा ना हिल पा रहा होता है। तो उसी वक्त वो मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल कर अपने जाल में फंसा लेता है उस राक्षस को। तो वो राक्षस कंट्रोल में हो जाता है और ना किसी पर हमला करता है। तो उसी वक्त एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टरियो होता है और वो एक बीस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय।